ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली नव्या बहुत ही मुंहफट और बदतमीज़ किस्म की लड़की थी। जब भी मुंह खोलती ऐसा बोलती कि किसी न किसी का दिल दुखता ही था, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं था कि कोई उसे समझाता नहीं था या फिर डांटता नहीं था। समझाने का क्या, डांट और मार का भी कोई असर नहीं होता। एक दिन की बात है, नव्या के भाई का मुंडन होने वाला था। बहुत मिन्नतों के बाद नव्या की इकलौती बुआ आई हुई थी। जब नेक देने का टाइम आया तो नव्या की मम्मी ने पहले नव्या की बुआ को नेक दिया, फिर नव्या को। बुआ को पहले मिला और उसके बाद नव्या को। नव्या को इस छोटी सी बात से इतना गुस्सा आया कि अपनी बुआ की तरफ देखती हुई नव्या ने कहा, यह क्या बुआ, आप बूढ़ी हो गई हैं, आपको इसकी क्या ज़रूरत? अब से इस पर मेरा हक है, बुढ़े लोग नहीं लेते नेक। नव्या की बुआ बहुत समझदार थी। वह चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ लोग नव्या को डांटने और समझाने लगे, बाकी नव्या की बुआ को मनाने लगे। बुआ चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई, ना ही शादी विवाह में, ना ही किसी तीज त्योहार में। वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। छोटी नव्या जवान हुई, फिर और बड़ी, और अब वह अपनी बुआ जैसी या उससे कहीं अधिक बूढ़ी हो चली थी। आज उसके भतीजे की शादी थी। फिर से नेक देने का कार्यक्रम चल रहा था। आज नव्या आगे थी और उसकी भतीजा और चचेरी बहनें उसके पीछे। नव्या को नेक में कपड़े गहनों के साथ साथ पैसे भी मिले, लेकिन बाकियों को पैसे, किसी किसी को कपड़े भी मिले। अच्छा तो किसी को नहीं लगा, लेकिन किसी ने बोला नहीं, यह सोचकर कि नव्या सबसे बड़ी है, शायद ऐसा इसलिए हुआ हो। लेकिन नव्या की एक भतीजी को यह बिल्कुल भी नागवार गुजरा। उसने नव्या के हाथों से सामान लेते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आ रही? बुआ बड़ी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, बचपन से लेती आ रही हैं, क्यों अब हमारा हक मार रही हैं? अब हमारा टाइम है, अब जाइए यहाँ से, जाइए जाइए जाइए। लेकिन नव्या भी किसी से कम नहीं थी। वो आज तक बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उसने अपनी भतीजी को खींचकर एक चाटा देते हुए उससे अपना सामान वापस ले लिया। बहुत डांटा भी, उसके मम्मी पापा को भी बहुत सुनाया। बड़ी मुश्किलों के साथ यह सब कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन नव्या को अभी भी चैन नहीं मिला था। वह अपनी भतीजी की शिकायत करने के लिए अपने भाई भाभी के कमरे की तरफ जा रही थी। उसका मानना था कि जब तक उसकी भतीजी को मार नहीं पड़ जाती, तब तक क्या माफ़ करना। तभी रास्ते में नव्या को उसकी बुआ मिल गई। बुआ ने कहा, नव्या, किस बात की शिकायत करने जा रही हो? तुम भी बड़ी हो गई हो, तुमने तो यही कहा था ना मुझसे, यह सब बच्चों का हक है, बोलो तुम कब तक लोगी? आखिर क्या गलत किया तुम्हारी भतीजी ने? मेरी बात मानो तो वापस लौट जाओ। आखिर तुमने भी तो यही कहा था मुझसे, याद करो उस समय को। नव्या उस समय की यादों में खो गई जब उसने बुआ के साथ ठीक ऐसी ही बदतमीजी की थी जैसा आज उसके साथ हुआ था। बस फर्क इतना था कि उसकी बुआ चुपचाप चली गई और नव्या ने अपनी छोटी सी भतीजी के साथ लड़ाई झगड़ा किया। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। पिछली बातें सोचकर नव्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी बुआ के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांग रही थी। माफ़ कर दो बुआ, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बुआ बुआ बुआ, मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? गलती तो मैंने की है, तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। पहले तुम्हारा हक बनता है, फिर मेरा हक बनता है। आखिर तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, तुम क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तब जाकर नव्या को एहसास हुआ कि वह जिसके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांग रही है, वह तो उसकी वही भतीजी है जिसे थोड़ी देर पहले उसकी झड़प हुई थी। बुआ कहाँ से? बुआ तो अब है ही नहीं। वह चाह करके भी अपनी बुआ से माफ़ी नहीं मांग सकती। नव्या ने अपनी भतीजी से कहा, बेटा, तेरी गलती नहीं है, मैंने जो बोया था वही आज काटा। तू तो मुझसे माफ़ी मांग ले रही है, मैं किससे माफ़ी मांगूँ? मेरी तो बुआ अब है ही नहीं। मैंने बहुत बदतमीजी की थी और अब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन कैसे माफ़ी मांगूँ? भतीजी ने अपने मासूम अंदाज में कहा, बुआ, अगर आप दिल से माफ़ी मांगोगी ना तो आपकी बुआ ऊपर से भी आपको माफ़ कर देगी। नव्या ने कहा, बेटा, बहुत देर हो चुकी है। तो क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए, मम्मा कहती है ऐसा।
आप माफ़ी मांग लो, आपकी बुआ आपसे प्यार करती थी, जरूर माफ़ कर देगी आपको। आपने भी तो मुझे माफ़ किया ना। नव्या ने ठीक वैसे ही किया। तब तक बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए थे। पहली बार लोग नव्या को अपनी गलती मानते हुए पछताते हुए देख रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि गलती से ही सही एक बच्चे की गलती ने नव्या को सुधार दिया। चलो, देर आए तो क्या हुआ, दुरुस्त आए। ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरों का दिल दुखे। अगर दे सकते हैं तो खुशी दें। अगर आप किसी को पल भर की खुशी भी दे पाए तो आपका जीवन सफल है। धन्यवाद।